वसाइल के प्रोवाइड किए, वोटर्स खुद निकले हैं और इमरान खान के नामजद उम्मीदवारों को उन्होंने कामयाब करवाया है। अब मैं अपनी ही मिसाल लेता हूँ। NA 168 पर हमारे 292 पोलिंग स्टेशन हैं। हमारे 292 जो फार्म 45 हैं वो हमारे पास मौजूद हैं। ये कोई 8 से 10 पोलिंग स्टेशन मुश्किल से जीते हैं और जो जीते हैं उसका मार्जिन भी सबके सामने है, और जो ये हारे हैं उसका भी। और ये 8-10 जो पोलिंग स्टेशन पे ये सिर्फ जीते हैं और 292 में इनको हर जगह इबरतनाक शिकस्त हुई है और 40,000 से हमारी ऊपर लीड बन रही है। तो इनको तो शर्म आनी चाहिए कि ये उस मैंडेट की तौहीन करवा रहे हैं। इनके हक़ में फ़ैसला अवाम ने नहीं दिया, नहीं तस्लीम करना चाहिए। ये मैनिपुलेट करके चीज़ों को, और ये इस तरह इस असम्बली पे और ऐसी जमहूरियत पे कौन यकीन करेगा। हम यहाँ आए हैं, हम डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस के बाहर हम लोग पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं। चूँकि हम जीते हुए हैं, हम आवाम के वोटों पे डकैती नहीं डलने देंगे। हम हर पुरअमन जमहूरी और अपना आइनी इख्तियार इस्तेमाल करेंगे, वो इख्तियार जिसका हमें आइन इजाज़त देता है। और हम सब पुरअमन लोग हैं और हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कामयाब उम्मीदवार हैं, लेकिन हमारे साथ जुल्म ये हो रहा है। इस पर मैं गुजारिश करूँगा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि देखें, हम इसी खदशे के पेश नज़र हम कहते थे कि इंतज़ामिया के लोग हमारे आरओज़ ना हों, हमारे प्रिजाइडिंग अफसर्स ना हों, और आरओज़ ना हों हमारे। लेकिन आपने देखा कि फिर जिस चीज़ का खदशा था वो इनके पता नहीं कौन सी नादीदा कुव्वतें हैं जिनके वो आला कार बने हुए हैं और जीते हुए उम्मीदवारों को हरवाने पे लगे हुए हैं। तो इस फैसले को कौम तस्लीम नहीं करेगी। देखें, बड़ी खूबसूरत आज बात की जो मुस्तफ़ा खोकर साहब ने, उन्होंने कहा कि आप जो PTI का मैंडेट है इसको ना चुराएं। PTI के मैंडेट को आप चुराएंगे तो वो इसका नातलाफ़ी नुकसान होगा कि जिसका आपको अंदाज़ा नहीं शायद। तो मेरी अरबाब इख्तियार से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से और बिलखुसूस मेरी इलेक्शन कमिश्नर से कि आप अपनी आइनी ज़िम्मेदारी संभालें, आप ऐसा काम ना करें और ऐसे काम की इजाज़त ना दें और ऐसे काम पे खामोशी इख्तियार ना करें कि जो गैर आइनी काम हो रहा है, जो दफ्तरों में बैठ के रिजल्ट चेंज किए जा रहे हैं। अवाम ने खुलेआम वोट दिए हैं, अवाम उसकी हिफाजत भी करेंगे और इमरान खान का मैंडेट ना चुराया जाए। बहुत शुक्रिया। सभी भाई, अभी आपकी डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर से मुलाकात हुई है या कोई पुलिस इंतजामिया से मुलाकात हुई है, कोई मुज़ाकरात हुए? हमारे जी कोई मुज़ाकरात, हम तो बैठे हुए हैं, हमसे मुज़ाकरात करें और हमारी बात सुनें और अवाम के हकूक़ पे डाका ना मारें तो इनको, और ना हम डाका मारने देंगे। हमारे पास फार्म 45 मौजूद हैं। अजीज़ खान साहब तशरीफ़ आएँ। अजीज़ खान साहब भी हमारे एक यहाँ जमहूरी, हमेशा इन्होंने जमहूरियत के लिए बड़ी कुर्बानियाँ पूरा भावलपुर जानता है। और वो मानते ही नहीं, कहते वो जाली है, वो तो देखें, फार्म 45 ये नहीं मानेंगे, अवाम के मैंडेट को नहीं मानेंगे तो उसका नुकसान है। हमारे पास मौजूद हैं, इनके सिग्नेचर्स हैं, इनके हमारे POs के उसके ऊपर, और सीनियर जो PO हैं उनके सिग्नेचर्स के साथ हमारे पास फार्म 45 है। तो ये फार्म 45 हम पूरे पाकिस्तान के सामने रखेंगे, हम मीडिया के सामने रखेंगे। क्या फिर वो फार्म जो 45 है वो क्यों दिए गए? हमारे पोलिंग एजेंट्स के सिग्नेचर करवा के उन्होंने लिए, उनसे अपने भी दस्तखत किए और उनसे भी दस्तखत करवाए हैं। तो ये 40-40 हज़ार की लीडों पे ये शबखून हम नहीं मारने देंगे और हम इंशाअल्लाह ताला अपना हक लेंगे। और ये उस वक्त तक हमारा एहतजाज रहेगा जब तक कि ये इंसाफ पे मबनी हमें फैसला नहीं देंगे।